ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी 11:15 हैं। 12:15 वायरअप के यूट्यूब चैनल पर शमशेरा के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज़ किया गया। सबसे पहले तो शमशेरा के बारे में IMDb पर जो संक्षेप में जानकारी दी गई है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। काजा नाम की एक काल्पनिक शहर में गांव में शुद्ध सिंह नाम के एक बहुत ही निर्दयी क्रूर व्यक्ति के द्वारा एक वॉरियर ट्राइब को, योद्धा जनजातीय समूह को बंदी बनाया जाता है। शुद्ध सिंह के द्वारा उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इसके बाद में शमशेरा अपने ट्राइब की रक्षा के लिए इसके विरुद्ध वो लड़ता है, शुद्ध सिंह के विरुद्ध लड़ता है अपने ट्राइब के फ्रीडम और डिग्निटी के लिए। तो ये इसकी संक्षेप में एक कहानी IMDb पर हमें पढ़ने को मिलती है। देखिए, ट्राइबल्स, हमारे जो आदिवासी समाज है, जनजातीय समूह है, हमारे जो किसान भाई है, उनके ब्रिटिशों के विरुद्ध के युद्ध के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर हम याद करें तो सबसे पहले हमारे सामने अगर किसी का नाम आता है तो वो है हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी। देखिए, मैंने भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में इससे पहले कई बार हमारे वीडियोज़ में चर्चा की हुई है। मैंने अलग से एक उनके इतिहास पर, उनके बलिदान पर, शौर्य पर, पराक्रम पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आप ज़रूर देखना। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज से थे। बचपन में ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब ब्रिटिशों ने हमारे 7 लाख गुरुकुलों को किस प्रकार से बंद करवा दिया गया था, उसके बाद में किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की, इसके बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है ही। तो उन 7 लाख गुरुकुलों के बंद होने के बाद में सोचिए कितनी क्रूर मानसिकता थी, कितनी भयानक मानसिकता थी ब्रिटिशों की कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए कन्वर्ट होना पड़ता था। तो भगवान बिरसा मुंडा जी को कन्वर्ट होना पड़ा था। पर बाद में फिर उन्होंने फिर से घर वापसी की थी। वैष्णव पंथ का उन्होंने स्वीकार किया था। इसके बारे में मैंने पूरा हमारे उस वीडियो में चर्चा की हुई है, बात की हुई है। और उसके बाद में फिर जो एक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने एक अलग पंथ की शुरुआत की थी और उनके फॉलोअर्स को बिरसाइट कहा जाता था। और भगवान बिरसा मुंडा जी आजीवन जो मिशनरीज थे, जो आदिवासी समाज की जो हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट कर रहे थे, ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को, उसके विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा जी आजीवन लड़ते रहे। और उनके जो अनुयायी थे उन्हें भगवान बिरसा मुंडा जी हमेशा जो सन्मार्ग पर चलने की, मांसाहार छोड़ने की, मद्यपान छोड़ने की, भूत दया, प्राणी दया, ऐसे जो सन्मार्ग पर चलने का उपदेश वे हमेशा दिया करते थे। ब्रिटिश उनसे इतने ज़्यादा डर गए थे क्योंकि ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य ही भारत में इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करना और कन्वर्ट करना था। और ये पूरे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। ब्रिटिशों ने यहाँ पर मतलब इस देश में सब कन्वर्ट करने के लिए, इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक बॉर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत का एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट शुरू किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसके पूरे उसके चुनाव आदि होते थे जिसमें मैक्स मुलर आदि कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था उस चुनाव के लिए। इसके बारे में भी मैंने फेमिनिस्ट महाभारत, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने पूरी इसके बारे में जानकारी दी हुई है, बॉर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृति इस डिपार्टमेंट के बारे में। और इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि यहाँ पर भारत में हिंदुओं को कन्वर्ट करना। तो भगवान बिरसा मुंडा जी आजीवन ऐसे मिशनरीज के विरुद्ध, कन्वर्जन के विरुद्ध वे लड़ते रहे। और अंत में ब्रिटिशों ने भगवान बिरसा मुंडा जी और उनके जो हजारों अनुयायी थे उनकी बड़ी ही निर्ममता के साथ में हत्या की थी। तो ऐसा हमें इतिहास, हमारे जो जनजातीय समूह है, आदिवासी समाज है, उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान का ऐसा इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। और अगर हम याद करें तो हमें एक पाइका स्वतंत्रता संग्राम की याद आती है। बख्शी जगबंधु जी के नेतृत्व में भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेकर उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। इसे सबसे पहला ब्रिटिशों के विरुद्ध का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, पाइका स्वतंत्रता संग्राम, जिसे पाइका विद्रोह भी कहते हैं। पाइका विद्रोही नाम की एक स्टार प्लस पर सीरियल आई थी, उसके प्रोमो पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने इस पूरे इतिहास के बारे में बात की हुई है, वो वीडियो आप हमारा ज़रूर देखना। तो ये जो पाइका समाज था वो किसान थे, सभी बहुत ही गरीब वर्ग से थे, किसान थे। और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पर जब ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया था तो उसके विरुद्ध उन्होंने जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते थे, भक्त आते थे समाज के सभी वर्गों से, उनसे कर लेते थे ब्रिटिश। तो उसके विरुद्ध बख्शी जगबंधु जी ने और जो पाइका समाज थे उन्होंने
युद्ध पुकारा था ब्रिटिशों के विरुद्ध। तो ऐसे हमें हमारे जो किसान हैं, ट्राइबल्स कई आदिवासी समाज है, जनजातीय समूह है, उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान का इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। अब सोचिए यहाँ पर शमशेरा में कैसा इतिहास दिखाया है। एक पूरा एक काल्पनिक अपना ही कुछ जो क्या कहे, बॉलीवुड का लाला लैंड या उनकी कुछ फिक्टिशियस काल्पनिक कहानियाँ ऐसे कुछ वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक तो सबसे मुख्य बात जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सामाजिक भेदभाव को यहाँ पर दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। जो शमशेरा की जो ट्राइब है वो डकैत है, डाकू है, वो दिखाया है। और वो समाज के जो अमीर लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने एक प्रकार से युद्ध पुकारा हुआ है, उन्हें वो लूट रहे हैं। इसके बाद में ब्रिटिश इससे काफ़ी परेशान हो गए हैं। और ये सब लोग, ये जो भी समाज के अमीर और उच्च वर्ग के लोग हैं, ये सब ब्रिटिशों के पास में मदद मांगने के लिए जाते हैं। और उनको बचाने के लिए फिर ब्रिटिश मतलब ये जो शमशेरा है और उनकी जो डकैत है, वो उसके विरुद्ध ब्रिटिश कुछ कर नहीं पाते। एक मिनट। तो ब्रिटिश जब शमशेरा और उनके जो भी डकैतों का ग्रुप है उसको रोक नहीं पाते हैं, और ये जो समाज के अमीर वर्ग के लोग हैं तो उनकी रक्षा ब्रिटिश जब नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद में शुद्ध सिंह का कैरेक्टर सामने आता है और वो कहता है कि भाई आप लोगों के ये बस की बात नहीं है, ये मैं करके दिखाऊंगा। तो एक प्रकार से हिंदू समाज कितना बटा हुआ था, सामाजिक भेदभाव कितना ज़्यादा था, ये एक बात यहाँ पर ये फिल्म दिखाने का प्रयास करती है। और दूसरा जो हमारे जो एक ट्राइब यहाँ पर जो दिखाई है, उनके ब्रिटिशों के विरुद्ध की जो लड़ाई है, मतलब उसका पूरा जो एक पार्श्वभूमि है वही एक प्रकार से इसमें बदल दी गई है, ऐसा लगता है। हमने जो इतिहास पढ़ा हुआ है, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा जी हो, पाइका स्वतंत्रता संग्राम हो, या और भी जो हमने ऐसा इतिहास पढ़ा हुआ है, वो कुछ अलग ही है। और फिल्म में जो हमें देखने को मिल रहा है वो एक अलग ही इतिहास हमें एक प्रकार से देखने को मिल रहा है। यानी भगवान बिरसा मुंडा जी जो आजीवन मिशनरीज या ज़बरदस्ती जो कन्वर्ट करते थे, उनका वे विरोध करते थे इस देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए। और दूसरी तरफ पाइका जो स्वतंत्रता संग्राम, उसमें भी भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ही उस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे जो एक ट्राइब इन्होंने जो जिसका उल्लेख फिल्म में हमें मिलता है, उन्हें एक प्रकार से जिसके विरुद्ध वो लड़ रहे हैं शुद्ध सिंह, उसे पूरी तरीके से धार्मिक दिखाया है। और पूरा वो तिलक और त्रिपुंड और चोटी आदि ऐसे पूरे हमारे संस्कृति के जो भी सिंबल्स है उनको धारण करते हुए दिखाया, और उसके विरुद्ध फिर शमशेरा और उनकी पूरी ट्राइब को ऐसे लड़ते हुए दिखाया है। तो देखिए, एक तो मतलब हमने पिछले कुछ दशकों में बॉलीवुड की जो फिल्में आई है, वो ज़्यादातर कई सारी फिल्मों में हमने ये देखा हुआ है कि जो भी प्राउडली अगर कोई इस देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए जो भी प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनको अगर कोई अपने शरीर पर बड़े गर्व के साथ कोई कैरेक्टर धारण करता है तो उसे ज़्यादातर निगेटिव शेड में ही दिखाया जाता है। और जो हीरो होता है वो मतलब कथित रूप से सेक्युलर या इस देश की जो चिन्ह है, प्रतीक है, उनको कभी वो अपने शरीर पर धारण नहीं करता है। इस प्रकार से एक चित्रण हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो वही एक बात हमें इस फिल्म में भी ट्रेलर से कम देखने को मिल रही है, जो मेरे अनुसार तो प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा। इसके अपेक्षा अगर बॉलीवुड भगवान बिरसा मुंडा जी के शौर्य, पराक्रम और बलिदान पर अगर फिल्म बनाता, पाइका स्वतंत्रता संग्राम पर अगर फिल्म बनाता, तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाते, जुड़ पाते। पर अभी ये जो काल्पनिक इतिहास ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी आई थी, उसमें भी ऐसा ही कुछ काल्पनिक वगैरह कुछ भी बातें उन्होंने दिखाई थी। विजुअल्स तो काफ़ी बढ़िया दिख रहे थे उसमें भी, पर इतिहास सही तरीके से उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था। इस कारण से लोगों ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पर भी विजुअल्स ठीक ठाक लग रहे हैं शमशेरा के, पर अब कम से कम मेरी जितनी अल्पमति है उसके अनुसार तो इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, ऐसा मुझे कम से कम लग रहा है। बाकी दोस्तों, आपके इस ट्रेलर के बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।